देखिए, आज हम आप लोगों को संज्ञा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। संज्ञा किसको कहते हैं? पहले क्वेश्चन आता है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है, ठीक है ना। देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं जिसका कोई नाम है उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। जितना भी पृथ्वी पर वस्तु है, कोई भी चीज है जिसके नाम हो गया उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। अब आता है कि संज्ञा को कितने प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो संज्ञा को 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध होगा उसी को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? किसी खास यानी कि खास व्यक्ति या स्थान का बोध होगा, ठीक है ना। जैसे में राम, पटना, ठीक है। यानी कि सिर्फ दो, यानी किसी व्यक्ति खास का नाम का बोध होगा या स्थान का बोध होगा, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद चलते हैं, क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कि जातिवाचक किसको कहेंगे? तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी पूरे जाति का बोध हो उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में गाय हो गया, लड़की हो गया, लड़का हो गया, इससे क्या हो रहा है? पूरे जाति का बोध हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जैसे गाय, लड़की, लड़का इत्यादि, ठीक है ना। ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? यानी कि द्रव माने क्या होता है? ठीक है, मापना। यानी कि जिस संज्ञा से माप या तौल का बोध होगा उसी को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें माप आएगा और तौल आएगा, ठीक है ना। जैसे में हो जाएगा गेहूं, चावल, आटा, तेल, दूध, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि सबको माप कर तौल कर बेचा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें माप तौल किया जाए, ठीक है ना। जैसे गेहूं, ठीक है, चावल, तेल, दूध इत्यादि, ठीक है। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक तो हो गया है, द्रव्यवाचक हो गया है, व्यक्तिवाचक हो गया। अब आते हैं भाववाचक। यानी कि भाववाचक किसको कहेंगे? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा से हमें केवल भाव का बोध होगा, ठीक है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, बेईमानी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, मिठास को हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। जैसे जिसमें भाव का बोध होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है, मिठास, ठीक है ना। इसी को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद लास्ट एगो संज्ञा आता है, ठीक है ना।
समूहवाचक संज्ञा इसके बाद आता है 5 नंबर पे। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये तो नामे से मालूम पड़ रहा है कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, यानी कि जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध होगा उसी को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि किसी भी संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसी को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे में ये वर्ग हो गया, यानी कि वर्ग में बहुत सारे लड़के रहते हैं। जैसे आर्मी हो गया, सेना हो गया, उसमें क्या होता है, बहुत सारी सेनाएं रहती है। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, उसमें क्या होता है, बहुत सारे अंगूर रहते हैं। चाबी का गुच्छा हो गया, उसमें एक से अधिक चाबी रहता है ना, उसी को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे में देख लीजिए, जिससे समूह का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो, जैसे सभा, कहीं भी सभा होता है तो उसमें बहुत सारे आदमी रहते हैं। सेना हो गया, सेना में भी बहुत सारे आदमी रहते हैं। वर्ग हो गया, वर्ग में भी एक से अधिक स्टूडेंट रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार संज्ञा को हम आप लोगों को पढ़ा दिए। इस प्रकार मैट्रिक में आप लोगों को 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव छांटने को आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को बताना है कि कौन कौन संज्ञा है, ठीक है ना। आइए अब हम इसी को छांटने के लिए देते हैं आप लोगों को, कौन सा संज्ञा कौन है, ठीक है ना। कम से कम 5 को क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग की समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे दे देगा आप लोगों को पहला क्वेश्चन कि पटना कौन सा संज्ञा है, ठीक है। दे देगा पटना कौन संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए शुरू में ही आप लोगों को बताए हैं कि जिसमें किसी खास स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध होगा उसी को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पटना स्थान का नाम है तो वही क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है, उसके बाद ले लो, मान लो भैंस, 2 नंबर। भैंस कौन सा संज्ञा है, तो भैंस का क्या होता है, वो खास जाति होता है, पूरे जाति का बोध करा रहा है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोगों को छांटने के लिए 10th क्लास में आएगा 2 से 3 नंबर के, 11th 12th में भी काम करेगा, ये 12th में भी आता है छांटने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर पर देख लेते हैं किसी क्वेश्चन का, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा को कोई आदमी देखा है, नहीं ना देखा है। बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, ये सब को कोई देखता नहीं है। तो जो दिखाई नहीं देगा, केवल हम लोग अनुभव करेंगे, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक। ऐसे ही चुनने के लिए आप लोगों को आएगा, टिक करने के लिए 4 में से वो टिक करना है, ठीक है ना। ऐसे ही देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, बुढ़ापा हो गया। अब मान लेते हैं कि दूध। दूध क्या है, जिसको माप तोल कर बेचा जाएगा उसको क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है ना। इसके बाद और एक देख लेते हैं, एक देख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए वर्ग, ठीक है ना। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में बहुत सारे लड़के रहते हैं, तो वर्ग कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है ना। आइए अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो एग्जाम में जैसे पूछता है, एग्जाम के पैटर्न की दृष्टि से, ठीक है ना। आप लोगों को दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे देगा कि राम ईमानदार है, ईमानदार है, ठीक है। इसमें ईमानदार कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन रहेगा ए व्यक्तिवाचक, दूसरा रहेगा जातिवाचक, तीसरा रहेगा भाववाचक, चौथा रहेगा
द्रववाचक, ठीक है ना। यानी कि चारों ऑप्शन में से एगो किसी को आपको OMR में रंगना है, ठीक है ना। तो देखिए ईमानदार, यानी कि ईमानदार को हम लोग देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों का 10th में 2 से 3 मार्क्स आ जाएगा। आप इसी प्रकार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना।